नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो रूम में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो शीघ्र लिपिक की सेकंड फेज़ की आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया था 29/6/2025 को। और इसके लिए अभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या नियम होंगे उसके। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपके एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले यानी कि लगभग 22 तारीख को मॉक टेस्ट के लिए बोर्ड एक लिंक उपलब्ध करवाएगा आपको वेबसाइट पर, ताकि आपको पता लगेगा कौन से सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूज़ होगा एग्ज़ाम के टाइम, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए उस पर। आगे दिशा निर्देश में क्या बताया गया है कि 10 मिनट की ऑडियो चलाई जाएगी आपकी, जनरली यही होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है किसी भी परिस्थिति में ऑडियो क्लिप दोबारा नहीं चलाई जाएगी, यानी एक ही बार चलाई जाएगी। और जिस भी भाषा का आपने चुनाव किया है, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो, आपको उसमें एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें क्या बताया गया है कि आपको ट्रायल के लिए 5 मिनट का डिक्टेशन देंगे, जिसमें से 1 मिनट की ऑडियो क्लिप होगी, 1 मिनट आपको लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा। और 3 मिनट का समय लिखा है टंकन हेतु, यानी आप टाइपिंग करके देख सकते हैं, अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है अगर तो आप चेंज कर सकते हैं। सभी बटन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं उसमें। और आपको ये जो ट्रायल होता है उसको सभी जानते हैं कि ट्रांसलेट नहीं करना होता, और ट्रायल की स्पीड वही रहेगी जो आपकी मेन डिक्टेशन की स्पीड होगी। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि डिक्टेशन में जहाँ भी अर्धविराम का यूज़ होना है तो अर्धविराम को कोमा बोला जाएगा, और पूर्ण विराम के लिए आपको स्टॉप बोला जाएगा। और जहाँ भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके लिए पैरा बोला जाएगा। और इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक सही शब्द के लिए आपको 0.1 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी सही शब्द का आपको 0.1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपको सेकंड फेज़ में 20% से अगर ज़्यादा आपने गलती कर दी है तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको मेरिट में नहीं लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं, ये 5% की छूट उनको और दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि आपको ट्रांसलेट करते टाइम या टाइपिंग में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे गलत वर्ण या शब्द या अंक, कुछ भी आपने गलत लिख दिया उसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। या कुछ आपसे छूट जाता है, कोई पूरा शब्द छूट गया, अंक छूट गया या वर्ण कुछ भी छूटता है तो उसका आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। एक शब्द की जगह दूसरा शब्द या अंक कुछ भी लिख दिया, उसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। फिर ये बता रहे हैं कि अगर कुछ रिपीट होता है, जैसे पूरी लाइन रिपीट होगी या शब्द 2 बार, अंक कुछ भी आपने रिपीट कर दिया, उसका आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और इंग्लिश वालों के लिए है कि आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है, इसमें जो भी गलती होगी तो आपका अंक, आपको उस चीज़ का नंबर नहीं दिया जाएगा। हिंदी वालों के लिए मात्राओं का आपको खास ध्यान रखना होगा। आपकी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा या कुछ भी है, आपको बड़े ध्यान से उसको चेक करना है, वरना आपको उस चीज़ का नंबर नहीं मिलेगा। फिर बताया गया है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा टाइपिंग में, तो इंग्लिश वालों के लिए कैलिबरी और हिंदी के लिए डेविलिश 010 फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है, इसमें आपको लगभग अच्छे से डिटेल से बताया गया है कि क्या चीज़ सही मानी जाएगी, क्या गलत मानी जाएगी। इसमें लिखा है कि पुनरुक्त शब्दों में योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग सही माना जाएगा। कैसे पुनरुक्त शब्द कौन से दिए हैं, धीरे धीरे जो 2 शब्द एक साथ हम लिखते हैं तो इसके बीच में आपको योजक चिन्ह यानी हाइफन का यूज़ करना है। जल्दी जल्दी हम सारे पॉइंट देख लेते हैं एक बार। देखिए आगे अगले पॉइंट में जैसे बताया गया है कि शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, यानी कि कहाँ पर डॉट लगानी है, कैसे आपको चंद्र बिंदु का यूज़ करना है। फिर आसपास का बताया गया है कि आपको हाइफन का यूज़ होगा, उसमें अलग अलग के लिए, जैसा पहले बोला ही था, पुनरुक्त जो भी शब्द होंगे उसमें हाइफन लगेगा। फिर जैसे कि दीजिए, ये बताया गया है आपको, अगर आप य का प्रयोग करते हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा, आपको ए का यूज़ करना है। दीजिए, लीजिए, करिए, इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो आपको ए का यूज़ करना है, य का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई संख्या आ जाती है जैसे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो संख्या को आप कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें बताया गया जैसे कि 10,200, 10,200 को लिख के, कि 10 के बाद आप कोमा लगा के 200 लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं या मिक्स लिख सकते हैं, तो आपको वो तीनों ही सही रहेंगे। लेकिन अगर इसमें लिखा है कि अनिश्चित संख्या, जैसे करोड़ों लोग, कई हज़ार,
तो आपको यहाँ कई हज़ार, हज़ार को शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में बताया आपको कि कैसे आपको समय को लिखना है। तो समय दोनों ही तरीके से सही माना जाएगा, चाहे आप शब्दों में 5.5 लिखें या फिर 5.5 जो अंकों में लिखते हैं उस तरह से लिखें, दोनों सही है। फिर इसमें आपको एक कीबोर्ड दिखाया गया है जो डेविलिस 010 फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है आपको। और इसमें बताया है कि ओल्ट की से हम जो भी शब्द ओल्ट की से बनते हैं आप उसी तरह ही इसका यूज़ करेंगे। यानी कि उद्देश्य लिखते हैं तो ओल्ट की से भी लिख सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओल्ट की से अगर उपयोग करके आपने वो शब्द लिखा है तभी आपका शब्द जो है सही माना जाएगा। इस तरह से आपको कीबोर्ड दिखा दिया है किस तरह का कीबोर्ड है। और फिर इसमें आपको बोला गया है कि जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप अच्छे से अपना कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड सब कुछ आप चेक कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप उसी टाइम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ामिनर से इस चीज़ के बारे में शिकायत कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार एग्ज़ाम शुरू हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में कोई शिकायत है तो वो आपकी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। आगे देखिए आगे कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इसमें हैं और आप कंट्रोल की का यूज़ नहीं कर सकते। टूल्स जैसे स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है वरना आपका सिस्टम वहीं पर रुक जाएगा। और आगे पॉइंट्स देखिए आप कौन कीबोर्ड की कोई भी कुंजी काम नहीं करती है तो आप पहले सब कुछ चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में अपना कंप्यूटर, अपने सिस्टम को, कंप्यूटर, माउस सब कुछ चेक कर लीजिए। ऑडियो आपको अच्छे से आ रही है, आवाज़ आ रही है। इस तरह से हमने लगभग सभी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे देख लिए हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए जाइए। और आपको वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मॉक टेस्ट के लिए, आप ध्यान रखें, उसको अच्छे से करके देखिए। और आप सभी को द स्टेनो रूम की तरफ से ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।